जय हिंद दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में आपका भाई बताने वाला है लेटर लिखना, यानी संस्कृत में पत्र लेखन। तो हम पत्र कैसे लिखते हैं? जैसा कि आप सोच रहे होंगे कि संस्कृत में पत्र लिखना बहुत ही मुश्किल है, और मैं यकीन के साथ कहता हूं जितना आप मुश्किल समझते हैं उससे कई ज्यादा ये आसान है। जी हाँ, बहुत आसान है। बस आपको लिखने का तरीका मालूम होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो वो तरीका मेरे द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। तो शुरू से लेकर के लास्ट तक देख लेना, सारे के सारे कंसेप्ट जो है आपको 100% समझ में आ जाएंगे। आज के बाद कभी ये मत कहोगे कि भैया मुझे पत्र नहीं लिखने आता है। जी हाँ, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो प्रिय छात्रों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी पत्र को, यानी किसी भी प्रकार का पत्र अगर आपको लिखना होगा तो सबसे पहले कोई ना कोई ठोस कारण होना चाहिए। किसी प्रकार का कारण आपको देना पड़ेगा। जैसा कि मैंने इस पत्र में मैंने लिखा है कि प्रधानाचार्य के पास और छुट्टी के संदर्भ में मैंने ये पत्र लिखा है, तो कोई ना कोई हमें कारण देना पड़ेगा। क्या मेरा पेट खराब है या फिर आपका पेट खराब है ना? क्या आपका तबीयत खराब है या मेरा तबीयत खराब है ना? या फिर क्या आपके भाई की शादी है या मेरे भाई की शादी है? किसी का भी हो, शादी हो, यानी कोई ना कोई कारण आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको देख लेना, सब कुछ सेम रहेगा। बस मैं आपको स्ट्रक्चर दे रहा हूं, वहां पे जो जो मैं बताऊंगा वहां पे आपको लिखना होगा। बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा यार। चलो शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे पत्र लिखा है कि प्रधानाचार्य के पास छुट्टी के लिए, 2 दिनों की छुट्टी के संदर्भ में मैंने पत्र लिखा हुआ है। तो सबसे पहले देखिए आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे सेवा में। सेवा में ये हिंदी वर्ड है, इसको लिखना नहीं है आपको, संस्कृत में लिखना होगा सेवायाम। संस्कृत में क्या लिखेंगे? सेवायाम। ठीक है, मैंने लिखा श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। ठीक है, आप जिनके पास भी लिख सकते हैं वो यहाँ पे आपको टाइप करना होगा। ठीक है, बस ये अगर श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने रेड कलर से दिया गया है, आप अपने उच्च विद्यालय का नाम यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपने उच्च विद्यालय का नाम लिखा हुआ है कि उच्च विद्यालय जारंग, क्योंकि मैं जारंग हाई स्कूल में पढ़ा हूं। ठीक है, तो ये हमारे पास है, तो आप अपने इस हाई स्कूल का नाम लिख देना। ओके, उसके बाद आपको लिखना है विषय। आपकी विषय क्या है? कितने दिनों की छुट्टी चाहते हैं आप? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, है ना, 5 दिन, कितने दिनों की छुट्टी चाहते हैं? तो मैंने यहाँ लिखा भी 2 दिनों की छुट्टी। तो 2 दिनों के लिए छुट्टी के लिए मैंने यहाँ पे लिखा संस्कृत में दीन द्वयस्य। अगर आपको 5 दिनों की छुट्टी के लिए लिखना पड़ेगा यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा पंच दिवस्य। 4 दिनों के चाहिए चतुर्थ दिवस्य, है ना, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। बस यहाँ पे जितना दिनों की छुट्टी चाहिए यहाँ पे चेंज करना है सिर्फ, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, मैंने लिखा यहाँ पे अवकाशार्थम। ठीक है, अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम मैंने लिखा, तो ये सेम रहेगा। बस यहाँ पे चेंज करना होगा कि आप भाई कितने दिनों की छुट्टी चाहते हो। राइट, उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे महोदय। ठीक है, महोदय लिखने के बाद आपको इतना लिख देना है, यहाँ पे लिखा मैंने सविनय निवेदन, मतलब सविनय निवेदन। तो यहाँ पे मैंने लिखा सविनय निवेदन अस्ति यत अहम अध। ठीक है, यानी सविनय निवेदन पूर्वक कहता हूं मैं। ठीक है, अहम मतलब मैं होता है। ठीक है, सविनय निवेदन पूर्वक मैं, अध मतलब क्या होता है? आज। अध मतलब क्या होता है? आज। तो यहाँ पे मैंने लिखा राउंड में, ये कारण है, ये हमारे पास क्या है? कारण है। क्यों दे रहे हैं? क्या आपका क्या है? आपको अगर मान लेते हैं कि पेट दर्द से पीड़ित है ना, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा उदर वेदेन पीड़िता। मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे जो भी कारण है वो लिखना है। क्या चीज पे लिखना है मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूं, स्क्रीनशॉट मार लेना भैया। देखो इसमें क्या क्या भराएगा। अगर आपको पेट दर्द से पीड़ित है तो आपको लिखना पड़ेगा उस राउंड में उदर वेदनेन पीड़िता अस्मि। ठीक है, क्या आप तेज बुखार से पीड़ित है तो आपको लिखना पड़ेगा तीव्र ज्वरेन पीड़िता अस्मि। ठीक है, क्या आपके अगर कहा जाए कि जैसे मेरे भाई की विवाह कल है, तो आपके भाई की अगर शादी है तो आपको लिखना पड़ेगा मम भ्रातु विवाह स्व। ठीक है, विवाह स्व। राइट, तो फिर यहाँ पे चौथा कारण भी मैंने लिया है कि मम जन्म दिवस उत्सव आयोजन स्व भविष्यति। इसका मतलब जो हुआ, मेरे जन्मदिन के आयोजन का उत्सव कल है। राइट,
तो इनमें से कोई भी कारण आप चूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो कारण लिखा कि मम भ्रातु विवाह, है ना, यानी मेरे भाई की शादी कल है, राइट। तो यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पूरा मैं बता दूं कि सविनय निवेदन है कि मेरे भाई की कल शादी है, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हैं कि मम भ्रातु विवाह से, इसमें कारण दे सकते हैं और बाकी ये टोटल सेम रहेगा लाइन, ठीक है, बस इसमें कारण दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है कि अतः विद्यालयम आगंतुम असमर्थ आस्मी। इट मीन्स कि अतः मतलब इसलिए, ठीक है, सो इंग्लिश में इसको कहते हैं। अतः विद्यालय आने में मैं असमर्थ हूं, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। फिर मैंने लिखा कि अतः प्रार्थना अस्ति यत भवन्तः दिवस्योः अवकाशम स्वीकृति अनुग्रहिष्य, ठीक है। अतः आपसे अनुरोध है या मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे 2 दिनों, देखिए 2 दिवसों मतलब 2 दिन होता है, ठीक है। तो 2 दिनों की हमें क्या करे, छुट्टी प्रदान करे या फिर अनुग्रहित करे, राइट। उसके बाद आपको नीचे लिख देना है यहाँ पे भवताम शिष्य या फिर शिष्य। आप शिष्य है तो शिष्य लिखिए, शिष्य है तो आप शिष्य लिखिए, गुरु बहना वाला शिष्य मत लिख देना, ठीक है। तो भवताम शिष्य यानी आपका शिष्य, ठीक है। फिर नाम लिख देना है, क्रमांक लिख देना है, बस सारे के सारे कंसेप्ट आपको यही लिखना है, ठीक है। तो आप किसी के भी पास यानी 4 प्रकार 5 प्रकार के भी आप लिख सकते हैं, जो भी है, बस यहाँ पे कारण चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मैंने लिखा कि भाई की शादी है, शादी के लिए छुट्टी, है ना, मांगा मैंने प्रधानाचार्य से, तो आपको लिखना क्या, यहाँ शुरू से देख सकते हैं पूरा, यहां तक आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, जो भी है करना कर लो भाई, ठीक है। तो भाई पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों को भी शेयर करना, धन्यवाद।